Friends, today we are going to start our chapter number 9, A Bicycle in Good Repair. अब यहाँ पर दो बच्चों की कहानी है या फिर हम कहें दो लड़कों की कहानी है और उनके साथ वो एक बाइसाइकिल के साथ क्या करते हैं वो इस चैप्टर में बता रखा है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अ मैन आई न्यू. अब यहाँ पर ऑथर जो है वो लिख रहा है. अब ऑथर जो है हमारा वही बोल रहा है. अ मैन आई न्यू. मैं एक इंसान को जानता हूँ, एक आदमी को जानता हूँ, और इसने मुझे एक दिन शाम को कहा कि हम एक लॉन्ग बाईसाइकिल राइड पर चलेंगे सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग. तो फिर मैं भी एग्री हो गया और मैं जल्दी उठ गया अगले दिन. आई मेड एन एफर्ट एंड और मैंने कोशिश की उठने की और मैं उठ भी गया. तो मैं अपने आप से बहुत खुश था. ही केम हाफ एन आवर लेट. पर वो जो लड़का जिसने मुझे कहा था, वो जो लड़का था उसने मुझे कहा था कि हम चलेंगे, वो खुद आधा घंटा लेट आया. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन. मैं गार्डन में वेट कर रहा था उसके लिए और वो बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत प्लीजेंट डे था वो. ही सेड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन. तो उसने मुझसे मेरी साइकिल को देखते हुए कहा कि तुम्हारी ये मशीन तो बड़ी अच्छी लग रही है, कैसे चलती है ये. तो मैंने कहा कि जैसे बाकी चलती हैं वैसे ये चलती है. मॉर्निंग में अच्छे से चलती है और शाम को लंच के बाद थोड़ी सी ढीली चलने लग जाती है. ही कॉट होल्ड ऑफ इट. उसने मेरे बाइसिकल को पकड़ लिया फ्रंट व्हील से और उसको ज़ोर से हिलाया. आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. तो मैंने उसे कहा कैसे मत करो, वो ख़राब हो जाएगी. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट. और मुझे समझ नहीं आया कि उसने उसे शेक क्यों किया, उसने इसे बुरी तरीके से हिलाया क्यों. उसने तो कुछ नहीं किया था और ना ही मैंने कुछ किया था. आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट. और किसी को अगर उसे शेक करना भी था बाइसाइकिल को तो वो मैं कर सकता था. और वो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी डॉग को बीट कर रहा हो, उसको मार रहा हो. ही सेड दैट दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स. ये तुम्हारा जो फ्रंट व्हील है ये वॉबल करता है. वॉबल का मतलब होता है कि हिलना, हिलता रहता है चलते हुए, तंग करेगा तुम्हें. आई सेड नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करता, ये वॉबल तो नहीं करता. ठीक है, बल्कि मतलब कि ऐसा कोई खास हिलता तो नहीं है. और मुझे वॉबल के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था. ही सेड. अब वो लड़का कहता है ये बहुत डेंजरस है. हैव यू गॉट अ हैमर. क्या तुम्हारे पास हैमर है, कोई हथौड़ा है. आई ऑट टू हैव बीन फर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस. पर पहले तो मेरा मन किया कि मैं उसे मना कर दूं, पर फिर मुझे लगा कि शायद उसको इस बारे में कुछ पता हो. तो मैं टूल शेड के पास गया जहाँ टूल रखे होते हैं अ, और वहाँ से मैं हैमर ले आया, टूल बॉक्स ही ले आया. और जब मैं आया वापस, जब मैं वहाँ पर आया तो फिर वो ग्राउंड पर बैठा था लड़का और उसके हाथ में मेरा फ्रंट व्हील था. उसके मतलब उसके दोनों लेग्स के बीच में मेरा फ्रंट व्हील था. ही वॉज प्लेइंग विद इट. और वो उसके साथ खेल रहा था, उसको गोल गोल अपनी फिंगर से घुमा रहा था. द रेमिनेंट ऑफ द मशीन. और बाकी जो बची हुई थी, रेमिनेंट का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स, जो बची हुई मशीन थी वो सड़क के बीच में साइड पे पड़ी थी. ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग्स वर ऑल आर रॉन्ग. उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो बियरिंग्स है तो उसके अंदर बॉल्स होती है ना, हल्की छोटी छोटी बाइसाइकिल के टायर के अंदर. तो वो कहता है कि मुझे लग रहा है ये सारी गलत लगी हुई हैं. आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड. तुम चिंता मत करो, तुम अपने आप को थका दोगे. मैं इसको अंदर रख देता हूँ, छोड़ दो इसको. ही सेड वी मे एज वेल सी वॉट इज द मैटर विद इट, नाउ इट इज़ आउट. अब हमने बाहर आ ही गई है ये साइकिल, तो हमें देख लेना चाहिए कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है. ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट. वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो तो बाहर ही निकल अपने आप खराब हुई है, मतलब वो बाहर, उसके जो पार्ट्स हैं वो अपने आप बाहर आए हैं. उसने ऐसे बोल रहा था जबकि उसने खुद निकाले थे. बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर. और मैं अब उसे और रोक पाता आगे करने से, उसने सब कुछ इधर इधर उधर फैला दिया. एंड out rolled all over the path some dozen or so little balls. और उसने सारी बॉल्स, जो बॉल बियरिंग्स थी, बॉल्स होती हैं सारी आगे पीछे, डजन यानी 12 थी, उसने सारी इधर उधर फैला दी. कैच देम ही शाउटेड. उसने बहुत जोर से शाउट किया, वो बहुत जोर से चिल्लाया कि उन्हें पकड़ो. कैच देम, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम. हमें उन्हें खोना नहीं चाहिए. ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट, बहुत एक्साइटेड भी था वो बोल रहा था जब. वी ग्रोवल्ड राउंड 4.5 an hour and found 16. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि हम
ग्रोवल का मतलब हम नीचे ढूंढा उनको, क्रॉल करते हुए रेंगते हुए हमने उसे ढूंढा। ही सेड, और हमें 16 मिल गई। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस इन द मशीन। कि उसने कहा कि हम आशा करते हैं कि हमें मिल जाए सारी की सारी, वरना हम मशीन को सही नहीं कर पाएंगे। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट। और फिर मैंने, जो ऑथर है वो कह रहा है कि मैंने फिर उसे अपनी हैट के अंदर सेफ्टी के लिए रख दिया। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। और मुझे लगा कि ये जो हमने किया है गलत था, हमें खोलनी नहीं चाहिए थी। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ही देन सेड, अब वो लड़का कहता है जो खोल रहा था, बड़ा लड़का है, वो कहता है कि दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू चैन फॉर मी। वो कहते हैं कि जब तक हम ये करते हैं, उसको देखते हैं, तब तक पहले वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चैन देख लेता हूँ, तुम्हारी जो साइकिल की है। एट वंस ही बिगिन टेकिंग ऑफ गियर केस। पहले तो उसने गियर केस ही बाहर निकाल लिया, जो चैन के ऊपर केस लगा होता है ना, उसको ही बाहर निकाल लिया। आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट। मैंने उसको मना करने की कोशिश भी की। आई टोल्ड हिम वॉट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सॉलेमली। मैंने उसे ये भी कहा कि मेरे एक बहुत एक्सपीरियंस दोस्त ने कहा था कि अगर कुछ ऐसे गलत हो जाए तो, गियर केस के साथ निकल जाए, गियर केस खराब हो जाए, तो उस मशीन को बेच देना चाहिए और एक नई ले लेनी चाहिए, वो सस्ती पड़ेगी तुम्हें। तो फिर वो लड़का कहता है, ऐसे जो लोग हैं ना जिन्हें कुछ पता नहीं होता मशीन्स के बारे में, वो ऐसे ही कुछ भी कह देते हैं। तो ऐसा कुछ बहुत ईजी है गियर केस का, इस गियर केस को सही करना। आई हैड टू कन्फेस ही वॉट राइट। और मुझे उस टाइम मानना पड़ा कि हाँ चलो वो सही है। इन लेस देन 5 मिनट उसने गियर केस को 2 पीसेस में तोड़ दिया और वो सड़क के बीचों बीच ऐसे पड़ा था। ही सेड, और जो स्क्रूज थे वो भी आसपास बिखरे हुए थे। और उसने मुझे कहा कि इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर। उसके वो हमेशा, उसने मुझे कहा कि ये उसके लिए हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ मिस्ट्री सी रहती है कि ये सारे जो स्क्रूज हैं ये चले कहाँ जाते हैं, गायब कहाँ हो जाते हैं। तो कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। अब मेरे मन में मुझे ऐसे लगा कि मुझे उसे रोक देना चाहिए, ठीक है, कि और भी कुछ खराबी कर दे वो मेरी साइकिल के साथ, उससे पहले मुझे उसे रोक देना चाहिए। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ अ ल्यूनाटिक। तो फिर वो जो ऑथर है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास पूरा राइट है, मेरे पास पूरा हक है कि मैं इसे रोकूं। ये मेरी कोई भी इंसान मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी चीज़ को ख़राब करे, कोई लुनाटिक इंसान, लुनाटिक का मतलब होता है मैड पर्सन, यानी पागल इंसान, टेक हिम बाय अ स्कफ ऑफ नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। और मेरे मन में ये भी आया कि मुझसे मैं अपनी चीज़ छीन लूँ और उसको बाहर फेंक दूँ धक्का मार के। पर मैं तो वीक था, वो बड़ा था मुझसे। एंड व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, और एंड आई लेट हिम नडल ऑन, और मुझसे किसी की फीलिंग्स को भी हर्ट नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने उसे मडल करने दिया चीज़ों को। मडल का मतलब होता है मिक्स करने दिया सब चीज़ों को। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। अब वो दूसरी जो बाकी स्क्रूज हैं उनको ढूंढने लगा। ही सेड स्क्रूज हैड अ नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम एंड दैट नाउ ही वुड सी द चैन। अब वो कहते हैं कि ये स्क्रूज को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, मैं तो चैन ही देख लेता हूँ सीधा। तो उसने बहुत टाइट कर दी चैन को कि वो मूव भी नहीं कर रही थी। फिर जब उसने इतनी टाइट कर दी, फिर उसने लूज़ किया तो कि वो चल ही नहीं रही थी। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू इट्स प्लेस। अब कुछ नहीं हो रहा था तो उसने कहा कि हमें तो व्हील को ही सही कर देना चाहिए। आई हेल्ड द फोर्क ओपन एंड ही वरिड विद द फील। तो फिर मैंने फोक को, मतलब मैंने जो खुली हुई साइकिल थी उसको पकड़ा और उसने व्हील को देखा। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, तो 10 मिनट हो गए, और 10 मिनट खत्म होने के बाद तो फिर हमने पोजीशन चेंज कर ली। मैंने व्हील को देखा और उसने फोक को पकड़ लिया। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन, और फिर हमने एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन, और फिर हमने सारी चीज़ें सही कर दी। और अचानक से वो लड़का जो है हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, और मैंने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो? तो फिर वो लड़का कहता है कि मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, और ये पहली चीज़ थी जिससे मैं भी एग्री हुआ था कि हाँ वो सच में बेवकूफ़ है। और फिर मैंने उससे पूछा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो कहता है कि हम बॉल्स लगाना तो भूल गए, वो जो बॉल्स लगी होती हैं साइकिल में वो लगाना तो भूल गए। फिर मैंने हैट देखा जिसमें बॉल्स थी, और वहाँ पर ज़्यादा बॉल्स तो थी नहीं। उसने कहा कि हमें सारी बॉल्स को वापस लगा देना चाहिए, पर हमें सिर्फ 11 मिली। तो हमने क्या किया, एक साइड पर 6 लगा दी और एक साइड पर
5 लगा दी, आधी लगा दी जितनी भी बची थी। तो फिर अब कोई भी बच्चा देखकर भी बता सकता था कि अब वो साइकिल सच में वॉबल कर रही थी। ठीक है, आई सेड वॉचिंग यू डू दिस ऑफ इज ऑफ रियल यूज टू मी। अब कहता है कि तुम्हें देख के बड़ा मजा आया, तुम्हारी स्किल्स नहीं मुझे सिर्फ फैसिनेट नहीं किया, उत्सुक नहीं किया, बल्कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस ने तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत प्रभावित किया। 10 एनकरेज, वो लड़का जो है इनकरेज हो गया था। ठीक है, और बाइसाइकिल को उसने फिर घर के बाहर, अब उसने गियर केस को सही करने की कोशिश की। उसने साइकिल को जो है हाउस के साइड पर खड़ा कर दिया, फिर उस पर काम करने लगा, फिर उसने ट्री के पास खड़ा कर दिया, फिर उस पर काम किया, और फिर मैंने उसे पकड़ लिया, फिर उसने उस पर काम किया, और देन ही टुक इट अवे फ्रॉम, फिर उसने ले लिया मुझसे और उसको उठाया, और उसने अपना बैलेंस खो दिया और वो उसके ऊपर ही गिर गई साइकिल। और फिर उसका जो टेम्पर था वो लूज हो गया था, उसने अपना जो आपा है खो दिया था। और फिर वो द बाईसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट। अब वो जिस बाईसाइकिल को मैं देखने के लिए बहुत उत्सुक था, वो उसने अब वो भी तंग हो रही थी, वो भी लड़ाई कर रही थी। ऐसा लग रहा था उन दोनों को देख के जैसे कि वो मशीन और वो मैन के बीच में, लड़के के बीच में कुछ लड़ाई सी चल रही है। कभी बाईसाइकिल के ऊपर वो होता था और कभी लड़के के ऊपर बाईसाइकिल हो जाती थी। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री। अब वो ऐसा लग रहा था वो जो लड़का है वो विक्ट्री जीत चुका है, बाईसाइकिल हार चुकी है, और बट हिज ट्रिम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड। पर अब जो बाइसाइकिल की हालत है वो अब ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल। पर अचानक से वो कुछ हुआ कि उसके हैंडल से उसके लड़के के हेड पर चोट लग गई, ऐसे अचानक से झटका लगा और उसको हर्ट हो गया। अब ये देखो कैसे लड़ाई सी चल रही है, और कुछ ही समय के अंदर डर्टी एंड डिसहेवल्ड, अब जो बाईसाइकिल है वो बहुत ही भद्दी दिखने लगी थी। लड़का भी, उसके भी कट्स आ गए थे, कुछ खून आ रहा था, और ही सेड आई थिंक दैट विल डू। और वो लड़का कहता है कि अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा काम दे देगी तुम्हारी साइकिल। ठीक है, द बाईसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड had इनफ ऑफ इट। अब बाईसाइकिल को देख कर भी ऐसे लग रहा था कि अब इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती थी, और उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट में मिल चुकी थी। I took him into the back kitchen where so far as was possible he cleaned himself। और फिर मैं उसको किचन में ले गया जहाँ वो अपने आप को जितना साफ कर सकता था उसने करा, और फिर मैंने उसको उसके घर वापस भेज दिया। तो हमारे चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। So these are the question answers. You can take the screenshot and note it down in your notebook। ये comprehensive questions हैं, ठीक है, जो अंदर हैं बुक के अंदर है, और ये कुछ वही क्वेश्चंस हैं जो सिंपल क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर दे रखे हैं। अभी जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं, मतलब बाहर वाले क्वेश्चंस हैं, वो अभी आगे आएंगे। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। हाँ, तो ये जैसे थर्ड क्वेश्चन है, द फ्रेंड shook the bicycle violently. Find 2 or 3 sentences in the text which expresses the author's disapproval to if it, मतलब कि ऑथर ने कैसे रोकने की कोशिश की और वो क्यों नहीं चाहता था। किस सेंटेंस हमें पता चलता है कि वो डिसअप्रूव्ड था। ठीक है, और अब आते हैं कुछ वर्किंग विद टेक्स्ट क्वेश्चन। डिड द फ्रंट व्हील रियली वोबल? आपको क्या लगता है, सच में वो जो फ्रंट व्हील था वोबल कर रहा था? मुझे तो नहीं लगता वो वोबल कर रहा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कैन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसाइकिल ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड? वो टूल शेड से हैमर लेके वापस आता है, तो क्या कंडीशन में होती है बाइसाइकिल? और थर्ड क्वेश्चन, नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ गियर केस। अब वो ये ऐसे बोलता है, तो क्या एक्चुअली हुआ था? तो आप ये क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेके देख काम कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चैन रिसीव? चैन के साथ क्या हुआ था? चैन के साथ क्या स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ था? फिफ्थ क्वेश्चन है, द फ्रेंड हैड 2 क्वालिटीज। जो ऑथर ने क्या क्वालिटीज उसे बताई थी कि जिससे वो बहुत प्रभावित हुआ था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस हो गए, आप नोट कर सकते हो। अब हम पोएम देखते हैं इस चैप्टर की, इसकी गार्डन स्नेक जो पोएम है वो देखते हैं। तो ये हमारी पोएम है गार्डन स्नेक। अब यहाँ पर बता रखा है कि गार्डन में जो स्नेक होता है उसके बारे में बता रखा है। उसके ऊपर एक पोएम है, आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे,
सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से। अब मैंने एक स्नेक को देखा गार्डन के अंदर और मैं वहाँ से भागा, और कई लोग कहते हैं कि ये जो स्नेक्स होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। और पर मेरी जो मम्मा है, मेरी मदर हैं, वो कहते हैं कि ये जो गार्डन स्नेक होते हैं ना, इस तरीके के गार्डन वाले स्नेक होते हैं, ये अच्छे होते हैं, ये सिर्फ इंसेक्ट्स खाते हैं उनके फूड के लिए। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास आई स्टैंड aside एंड वॉच हिम पास। और जब वो विगल कर रहा था, रेंग रहा था ग्रास के अंदर, मैंने एक साइड पर खड़ा होकर उसे सिर्फ देख रहा था। एंड टेल माई सेल्फ देयर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। और फिर मैंने अपने आप को कहा कि यहाँ पर इसको साइड पे खड़े होकर देखने में कोई मिस्टेक नहीं है, मतलब मैं भागा नहीं, ये कोई मिस्टेक नहीं है, उसे अगर मैं देख रहा हूँ तो कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये तो एक सिर्फ हार्मलेस सा, कोई बिल्कुल खतरनाक नहीं होने वाला एक गार्डन का स्नेक ही है। सो ये हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। इसके जो पोएट हैं वो है मूरियल एल सोन। सो ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार, मूरियल एल सोन जो है इसके ऑथर है। ये हमारी जो गार्डन स्नेक बहुत छोटी सी पोएम थी कंप्लीट हो गई। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें कुछ लाइन पिक कर दी है जिससे हमें पता चल देगा कि जो चाइल्ड था, बच्चा था, वो डरता था स्नेक से, कि वो भाग गया। उसने कहा था ना कि वो भाग गया वहाँ से, है ना, भाग गया था वहाँ से बच्चा। ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, बस लाइन ही फाइंड करनी है। विच लाइन शोज अ कंप्लीट चेंज ऑफ चाइल्ड एटीट्यूड टूवर्ड स्नेक। आपको कैसे, किस लाइन से पता चलता है? पहले का, फर्स्ट का आंसर तो हम कह सकते हैं कि वो भाग गया था, रैन अवे, है ना, ये लाइन बताती है। और सेकंड लाइन जो ये बोल रहे हैं कि कैसे बदल गया, कि उसने कहा कि ये मेरी मिस्टेक नहीं है, कि मैं उसको देख रहा था, मैं साइड पर खड़ा हो गया उसे देख रहा था, क्योंकि एक तो गार्डन स्नेक ही है। ठीक है, बट मदर से दैट थिंग काइंड इज गुड। व्हाट मदर रेफरिंग टू? मदर क्या बता, किस चीज़ को रेफर कर रही है? मदर एक स्नेक को रेफर कर रही है, गार्डन स्नेक को रेफर कर रही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड दैट रेफर्स दैट स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास। कौन सा वर्ड जो है स्नेक की ग्रास के अंदर मूवमेंट को प्रेफर कर रहा है? विगल। विगल का मतलब होता है रेंगना। ठीक है, तो रेंगते हैं ना स्नेक। और देयर आर 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। आपको राइमिंग वर्ड्स बताना है, जैसे फर्स्ट जो 2 लाइन्स थी उसमें अवे से था, थर्ड फोर्थ में गुड फूड था, और फिफ्थ सिक्स्थ में हमारे पास ग्रास पास था, और सेवन्थ एट्थ में मिस्टेक्स नहीं था। अब फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ इनको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तब, या पोस्ट करके करना हो तो कुछ भी कर लेना। अ स्नेक हैज़ नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट। आप कैसे बता सकते हो? क्योंकि वो रेंगता है, विगल करता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज्ड फॉर अ कोबराज लॉन्ग शार्प टीथ? फैंग्स। फैंग्स होते हैं। ये कोई क्वेश्चन इस पोएम से रिलेटेड नहीं है, ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपकी पहले कभी आया होगा डिस्कवरी चैनल्स पे, आपने देखा हो तो। ओके, सो ये हमारा चैप्टर और पोएम दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू।